क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, जो है इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 पे है। ठीक है, तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है ना। तो आज हम इसको आगे करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर लूँ। जो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इंडस्ट्री जो है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं जो कंसर्न होता है, जो रिलेटेड होता है किससे, जहाँ पे क्या होता है, गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, चीज़ें जो है वो निकाला जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, जहाँ से सर्विस जो है वो प्रोवाइड होता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होगा, गुड्स जो है वो मिलेंगे, है ना, चीज़ें मिलेंगे। कोल माइनिंग में क्या होगा, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जो मिनरल्स है, उसको निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। टूरिज़्म इंडस्ट्री में हमें क्या मिलेंगे, सर्विस मिलेंगे। टूरिज़्म इंडस्ट्री में लोगों को टूर किया जाता है, ट्रैवल के लिए लोग आते हैं, है ना। तो क्या हो गया, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, इसको हम कहेंगे इंडस्ट्री। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को अलग अलग उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग। तो किस बेस पे, रॉ मटेरियल के बेस पे, साइज के बेस पे और ऑनरशिप के बेस पे। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल के बेस पे अगर हम देखा जाए तो कौन कौन सा इंडस्ट्री होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होता है और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है, अगर साइज के लेवल पे अगर देखा जाए तो कौन कौन सा इंडस्ट्री होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, ऑनरशिप के बेस पे अगर देखा जाए तो कौन कौन सा इंडस्ट्री होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर एक इंडस्ट्री लगाना हो तो उसमें क्या देखा जाता है, किन किन कौन कौन सी चीज़ें जो है जो होना चाहिए, वो भी हमने पढ़ा, है ना। इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये भी हमने पढ़ा, जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट होते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल रीजन्स वो होता है जहाँ पे फैक्ट्री इंडस्ट्री होते हैं, वो कौन कौन सा है, हमने पढ़ा, इंडिया के लेवल पे में भी पढ़ा और हमने वर्ल्ड के लेवल पे भी पढ़ा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, World major industries are iron and steel industries, textile industries and the information technology industries. वैसे तो बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं पूरे वर्ल्ड में, मगर कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जो मेन है, जो मेजर है, जो बहुत बड़े हैं, जो मेन है, वो कौन कौन से है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है, जो मेन है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना में है, जापान में है और रशिया में है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में है, हांगकांग में है, साउथ कोरिया में है, जापान में है और ताइवान में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है कहाँ पे है, सेंट्रल कैलिफोर्निया में है, जो सिलिकॉन है। ठीक है, और बेंगलोर जो इंडिया में है, ये यहाँ पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं ये वाला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब इट कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। इसके बारे में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हमने लास्ट लेसन में भी हमने पढ़ा था, सिर्फ रिवीजन जैसे है बच्चे। ठीक है, इनपुट्स वो होता है जो हम लगाते हैं,
ठीक है, जो हमारी तरफ से जो खर्च होता है वो होता है। वो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एक चीज़ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल जैसे, ठीक है। जो रॉ मटेरियल में क्या आएंगे? आयरन ओर आएंगे, या कोल आएंगे, या लाइमस्टोन आएंगे, ये सब रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर हम उसमें लगाते हैं लेबर हम तैयार करते हैं। कैपिटल, पैसा होना चाहिए, है ना, कैपिटल, साइट, जगह, ठीक है। और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होते हैं, वो सारा, ये सारा क्या है? इनपुट्स है, ठीक है। अब प्रोसेस जो है वो होता है जो एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आयरन ओर को ले लें या स्टील इंडस्ट्री को ले लें, तो सबसे पहले आयरन ओर जो है वो ज़मीन के नीचे से लाएंगे, उसको फर्नेसेस जो होता है ना, जहाँ पे पिघलाया जाता है, वहाँ पे डालेंगे, उसको स्मेल्ट करेंगे, यानी कि उसको पिघलाएंगे, ठीक है। फिर उसको साफ़ करेंगे, है ना। ये हो गया प्रोसेस। आउटपुट्स हो गया स्टील। अब जो है आयरन ओर तो रॉ मटेरियल हो गया, है ना। अब इस आयरन ओर को पिघलाएंगे, उसको रिफाइन करेंगे, फिर उसमें से क्या होगा? स्टील निकलेंगे। और वो स्टील जो है दूसरे इंडस्ट्री यूज़ करते हैं उसका अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। अब जो है किसी इंडस्ट्री के लिए आयरन और रॉ मटेरियल है और दूसरे इंडस्ट्री के लिए स्टील रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा इंडस्ट्री होगा जो स्टील, जहाँ से सिर्फ स्टील निकाला जाएगा। अब स्टील निकालते हैं उस इंडस्ट्री के लिए, आयरन ओर जो है वो रॉ मटेरियल है। अब दूसरा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे बर्तन बनाता होगा, या तो चलो एग्जाम्पल, ठीक है। अब बर्तन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? स्टील चाहिए। अब बर्तन बनाने वाले इंडस्ट्री के लिए स्टील जो है वो रॉ मटेरियल हो गया। समझ में आया? जो ये स्टील इंडस्ट्री, ये जो स्टील जो है ये आउटपुट हो गया। समझ आया? ये है स्टील जो है उसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। एवरीथिंग कि तकरीबन पूरा एवरीथिंग जो हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो या तो आयरन से बना हुआ होता है या तो स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शिप्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, ट्रक हो गया, ऑटोज़ हो गया, ये ज़्यादातर किससे बना हुआ होता है? स्टील से बना हुआ होता है। इवन सेफ्टी पिन जो आप यूज़ करते हैं वो भी स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। और निडल, सुई जिससे आप कपड़े सीते हो, वो भी स्टील से बना हुआ होता है। जो ऑयल निकाला जाता है ना, जो कुएं से ऑयल निकाला जाता है, उसको निकालने का जो मशीन्स होता है, ड्रिल मशीन्स होता है ना, वो भी स्टील का हुआ होता है, ठीक है। पाइपलाइन होता है जो, जिसमें से ऑयल जो है सप्लाई किया जाता है, वो पाइपलाइन भी स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। अब जो है जो मिनरल्स जहाँ पे निकाला जाता है, जहाँ से मिनरल्स निकाला जाता है, वहाँ पे जो जो चीज़ें, जो जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो भी स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। फार्म, जैसे कि खेत में खेती बाड़ी करते हैं, उसमें अलग अलग मशीन्स यूज़ करते हैं आजकल, है ना। फसल कटाई के लिए, थ्रेशिंग के लिए जो है, उसके लिए बीज बोने के लिए, है ना। तो उसमें भी ज़्यादातर जो है क्या किससे बना होता है? मशीन स्टील से बना हुआ होता है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं ना, उसका फ्रेम जो है वो भी स्टील का बना हुआ होता है। तो सोचो स्टील जो है कितना इम्पोर्टेंट है। इस स्टील से कितने सारे इंडस्ट्री जो है वो चलता होगा, कितने सारे चीज़ें जो है वो स्टील से बनता होगा। समझ में आया? लोकेशन मतलब जगह जहाँ पे ये स्टील का इंडस्ट्री लगाया जाता हो। बिफोर 1800 से पहले जो है इंडस्ट्री जो है वहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे जाता था।
बिफोर 1800 से पहले जो है इंडस्ट्री वहाँ पे लगाया जाता था जहाँ से क्या मिलता था, रॉ मटेरियल्स मिलते थे, जहाँ पे बिजली होता था, जहाँ पे पानी होता था, ये सारे जहाँ पे ये सारी चीज़ें आसानी से मिलते थे, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाया जाता था। कौन सी चीज़ें? रॉ मटेरियल, रनिंग वाटर, है ना, पावर सप्लाई, बिजली, यहाँ पे लगाया जाता था। फिर 1800 से 1950 तक जो है ये इंडस्ट्री लगाया गया। कहाँ पे? नियर कोल फील्ड्स, जहाँ से कोल मिलते हो, ठीक है, या रेलवे से या तो कैनल से, जहाँ पे शिप चलते हो ना, वहाँ से कैनल से या तो रेलवेज पे, उसके नज़दीक जो है वो लगाया जाता था, ताकि कोल से उनको कोल फैक्ट्री को चलाने के लिए कोल मिले, और कैनल से वो लोग अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, या तो रेलवे से ट्रेन के ज़रिए एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाया जा सके। इन चीज़ों को देखकर वो लोग इंडस्ट्री लगाते थे। और 1950 के बाद, ठीक है, 1950 के बाद जो है लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट, बड़े बड़े जगह जो क्या होता हो, फ्लैट होता हो, प्लेन होता हो, और वो जगह जो है सी पोर्ट समंदरी जो सी पोर्ट के सामने हो, वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो लगाया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तो इंडस्ट्री लगाने के लिए बड़ा सा ज़मीन चाहिए, और दूसरा जो है वो पोर्ट के सामने होना चाहिए, जहाँ पे शिप को, सामान को लोड किया जा सके या अनलोड किया जा सके। इन सारे चीज़ों को देखकर इंडस्ट्री लगाते थे। समझ में आया? लोकेशन में 1800 से पहले जो है क्या देखता था? रॉ मटेरियल देखते थे, पावर सप्लाई देखते थे, रनिंग वाटर देखते थे। 1800 से 1950 तक जो है क्या देखते थे? कोल फील्ड्स हो वो देखते थे, या कैनल और रेलवेज के सामने हो वो देखते थे। और 1950 के बाद जो है क्या देखते थे? एरिया जो फ्लैट हो, लार्ज हो, और वो सी पोर्ट के नज़दीक हो, वो देखा जाता था। समझ में आया? इंडिया में जो है कौन कौन सा है जगह जो है जहाँ पे इंडस्ट्रीज है? भिलाई, दुर्गापुर, भुनपुर, जमशेदपुर, रोकेला, बोकारो, ठीक है, ये सारी जगह जो है कहाँ पे है? 4 स्टेट्स में है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, विजयनगर जो कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और क्या है? स्लम जो तमिलनाडु में है। ये यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज है, स्टील जहाँ से स्टील जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया स्टील प्रोडक्शन, जो इंडिया से स्टील प्रोड्यूस होता था 1947 में, सिर्फ 1 मिलियन जो है स्टील जो है प्रोड्यूस होता था, और ये जो है 2002 में 30 मिलियन तक पहुंच गया। समझ में आया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, आपको याद होगा टिस्को के बारे में, हमने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा, पूरा पता है टिस्को के बारे में हमें। फिर से मैं बता देती हूँ, ठीक है, जो जमशेदपुर में है, टिस्को याद है ना? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको बोलते हैं। टिस्को जो है एक प्राइवेट ओन इंडस्ट्री है, प्राइवेट है, ठीक है, जिसको स्टार्ट किया था कब? 1907 में। कहाँ पे? साकची में, जो रिवर सुबर्णा रेखा और खरकाई रिवर के पास है, जो झारखंड में है। ठीक है, साकची वॉज चूजन बिकॉज नियर कालीमाती स्टेशन, और ये जगह जो है, जो साकची जो है, क्यों चूज़ किया उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए? कौन से इंडस्ट्री को? टिस्को को लगाने के लिए क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो सबसे पहले तो कालीमाती जो स्टेशन के सामने है, रेलवे स्टेशन के सामने है, जहाँ पे वो लोग आराम से सप्लाई कर सकते थे। ठीक है, और उन्होंने आयरन ओर
कोल डिपॉजिट्स जो है, क्योंकि वो वहाँ पे आयरन, जहाँ से आयरन ओर मिलते हैं ना उसके सामने है, जहाँ पे कोल डिपॉजिट कोल मिलते हैं उसके सामने है, ठीक है, इसलिए उन्होंने चूज़ किया। और कोलकाता एक जगह है कोलकाता, जहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, और इसलिए चूज़ किया क्योंकि उस मार्केट में वो अपने सामान को बेचने के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। खरकाई एंड सबर्णरेखा जो है एक रिवर का नाम है, 2 रिवर है उसके सामने है, इसलिए ताकि रिवर का जो पानी जो है इंडस्ट्री को चलाने के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। इसलिए इन सारे कंडीशंस को देखकर उन्होंने टिस्को जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। आफ्टर टिस्को के बाद बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया में सेटअप हुआ, एस्टैब्लिश हुआ। उस कौन कौन से था? केमिकल इंडस्ट्री, लोकोमोटिव इंडस्ट्री, लोकोमोटिव पार्ट्स बनाया जाता है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, मशीनरी, टिन प्लेट शीट्स जहाँ पे हो, केबल और वायर इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री जो है वो टिस्को के बाद में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे पिट्सबर्ग करके एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। वहाँ पे पिट्सबर्ग जो है एक स्टील सिटी है, वहाँ पे भी स्टील इंडस्ट्री है। उस जगह को, पिट्सबर्ग को इसलिए उन्होंने चूज़ किया एज ए इंडस्ट्रियल रीजन, इसलिए चूज़ किया वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है, जैसे कि कोल रॉ मटेरियल जो है उनको वहाँ से मिलता था, पिट्सबर्ग से मिलता था, ठीक है। आयरन ओर, उनके लिए आयरन ओर जो है वो आते थे माइंस सोता से, ठीक है। ग्रेट लेक्स जो है उनको रूट्स देते थे शिपिंग के लिए, ठीक है। ओहियो जो है और मोनोगाहिला, ठीक है, ये जो है रिवर का नाम है, और एली हेगेनी। अब जो ये रिवर्स के नाम है जहाँ पे उनको क्या मिलता था? वाटर जो है वो सप्लाई होते थे। तो इसलिए पिट्सबर्ग जो है उन्होंने चूज़ किया एज ए इंडस्ट्रियल स्टील इंडस्ट्री रीजन, ठीक है। क्यों चूज़ किया? वहाँ पे उनको रॉ मटेरियल जो है वो लोकली अवेलेबल होते थे, वहाँ पे आयरन ओर जो है वहाँ पे माइनस सोता से मिलते थे। ग्रेट लेक्स उनको जो है बेस्ट रूट्स होता था शिपिंग के लिए। ओहियो, मोनोगाहिला और अलेकहेनी जो है रिवर्स होते थे जहाँ से उनको पानी, वाटर जो है वो सप्लाई होते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने पिट्सबर्ग जो है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप किया, ठीक है। तो इससे फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे, टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।